ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे कात्यायनी माता की कथा। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्र के छठे दिन बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। देवी की महिमा को लेकर हिंदू धर्म में 2 कथाएं प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महात्मा कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी कात्यायनी के महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। तो आइए देवी कात्यायनी के अद्भुत कथा का रसपान करते हैं। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा में ऐसा वर्णित है जिसका वर्णन आपको देवी भागवत महात्म्य में और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। ऋषि अपने जप तप के कारण विश्व प्रसिद्ध थे। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर में पुत्री स्वरूप में जन्म ले। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव की सीमा ही लांघ दी थी। महिषासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई भी पुरुष कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इस कारण उसका कभी अंत ही नहीं हो पाएगा। उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी। इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य कथा भी है। देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसलिए के बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी को अपने आश्रम में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और दसवीं को देवी के उस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक मान्यता ऐसी भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रख्यात है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में यह मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी पूजा करने वाले भक्तों को माता दर्शन अवश्य देती हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत भक्ति और शक्ति का संचार होता है। उनके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो जाता है। देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में करना चाहिए। आइए अब जानते हैं माता देवी कात्यायनी की आराधना मंत्र क्या है। ओम देवी कात्यायन्यै नमः अर्थात
ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम सभी पर बने रहे। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना श्रेष्ठकर माना जाता है। देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन के पश्चात महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा से हमें सीख मिलती है। अगर प्रेम, भक्ति, सच्चा संकल्प हो तो परम प्रकृति की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखते हुए मनुष्य को अपनी भक्ति और निष्ठा को संकल्प को देखते हुए उन्होंने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया, उन्हें कृतार्थ किया। माता कात्यायनी की जो पूजा होती है उसका प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती है। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें विवाह की बाधा को दूर करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आइए अब माता कात्यायनी की आरती करते हैं। जय 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 अम्बे जय कात्यायनी, जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पति को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती और जानकारी पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।